हेलो अगेन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ n and m nodes respectively, the task is to merge both of the list and return head of the merged list। तो बेसिकली हम लोगों के पास दो लिंक लिस्ट दिया गया होगा डिफरेंट साइजेस का। हम लोग को क्या करना है कि इस लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, और लिंक लिस्ट जो दिया गया है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब उसका में जो डेटा जो है वो सॉर्टेड में है। हम लोग क्या करना है, एक नया लिंक लिस्ट बनाना है, और उस नया लिंक लिस्ट का जो हेड होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है, और वो नया लिंक लिस्ट जो होगा इस दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करके रिटर्न करना है, और वो भी शॉर्टेड वे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबके लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करना। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग के पास दो लिंक लिस्ट दिया है, 5, 10, 15, 14, और एक में जो एलिमेंट है 2, 3 और 20 है। हम लोग क्या करना है, इस दोनों को मर्ज करना है। ठीक, हम लोगों के पास इसके लिए एक पॉइंटर है जो कि हेड वन है, हेड वन है, हेड वन जो कि 5 पे है अभी, और हेड टू ये दिया है हम लोग को, और 2 पे है। बस ये दो चीज़ दिया है हम लोग को, इसका दोनों को यूज़ करके हम लोग को क्या करना है, इस दोनों को मर्ज करके और एक लिंक लिस्ट हम लोग को रिटर्न करना है, जो कि लिंक लिस्ट ये होगा। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो सबसे बेसिक अप्रोच हम लोग के पास आएगा वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस वाले जो वेक्टर है, सॉरी लिंक लिस्ट है, इसका जितना एलिमेंट है और इसका जितना एलिमेंट है, सारे को हम लोग क्या करते हैं एक वेक्टर में डाल देते हैं और उसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद जो हमारा वेक्टर बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर लिंक लिस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब है कि मान लेते हैं एक वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, सारे एलिमेंट को पुश करते हैं उसमें, दोनों लिंक लिस्ट के सारा एलिमेंट पुश हो गया। उसके बाद क्रिएट कर देते हैं एक लिंक लिस्ट, क्रिएट कर देते हैं लिंक लिस्ट बाय यूजिंग द एलिमेंट दैट इज इन द वेक्टर। तो उससे हमारा जो है हमारा सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज्ड सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को दिया है कि इसको बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस में यूज करना है। तब ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितना यूज होगा, बिग ऑफ एम प्लस एन एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है। हम लोग को इसका यूज नहीं करना है। तो चलिए दूसरा अप्रोच जो है इसका वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दूसरा अप्रोच जो है टू पॉइंटर अप्रोच है। ठीक, तो हम लोग दो पॉइंटर का यूज करेंगे इस काम को करने के लिए। तो हमारे पास इस लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए जो पॉइंटर है वो हेड वन है, और इसको एक्सेस करने के लिए हेड टू है। हम दोनों जो है इसका यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों के जो वैल्यूज है उसको कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो भी छोटा होगा उससे हम लोग लिंक लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिंक लिस्ट बनाना स्टार्ट करने से तो हम लोग उसको क्या करना होगा, हम लोग को किसी के आगे जोड़ना होगा। तो उसके लिए जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डमी लिंक लिस्ट नेम सॉरी डमी नोड एक क्रिएट करते हैं। तो मान लो एक डमी नोड बनाते हैं, नोड नोड स्टार डमी इजकल टू न्यू नोड, ऐसे ही क्रिएट करते हैं हम लोग न्यू नोड। इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 -1 कुछ भी रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं होता है। और इस नोड को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे पहले नोड स्टार आंसर इजकल टू डमी, ताकि हम लोग इसका यूज करना होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जो है इस पोजीशन को हम लोग खोना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग आंसर को स्टोर कर ले रहे हैं, आंसर में इसको डमी नोड को स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो लिंक लिस्ट जो हमारा अभी जो है लिंक लिस्ट वो क्या है, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा 0। ठीक, ये लिंक लिस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, इसके और इसके वैल्यूज को, हेड वन और हेड टू के वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब हेड वन हेड टू 5 और 2 को कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे 2 को लगा देंगे, 2 यहाँ पे लग जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो 2 का आगे क्या हो गया, 3। उसके बाद फिर अब हेड वन यहाँ पे, हेड टू यहाँ पे, फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे, हेड वन के डेटा और हेड टू के डेटा को। तो फिर अभी हेड टू का डेटा ही छोटा है, तो इसके आगे अब लग जाएगा 3। ठीक, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, जिसका डेटा लगेगा उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। फिर 20 आ गया यहाँ पे। फिर अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे 5 और 20 को, तो 5 छोटा है, तो अब इसका एक कौन सा लगेगा, 5 लगेगा। अब 5 को फिर आगे बढ़ा देंगे, तो 5 यहाँ पे 10 आ गया। फिर 10 और 20 को कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है, तो 10 यहाँ पे आएगा। फिर हमारा अब 10 आगे बढ़ेगा तो 10 आगे 15 पे, तो फिर 15 छोटा है 20 से, तो 15 यहाँ पे आएगा। फिर 15 को आगे बढ़ाएंगे तो 40 पे करेंगे, फिर 40 और 20 में कौन छोटा है, 20 छोटा है, तो 20 यहाँ पे आएगा। अब ये जो है हमारा अब नल पे चला गया। ठीक, ये हमारा नल पे चला हो गया। उसके बाद अब सिर्फ ये बचा है, यानी कि कोई भी एक पॉइंटर
कोई भी एक लिंक लिस्ट अगर नल पे चला जाएगा तो उसके आगे का जो भी होगा, हेड 1 में अगर बचा होगा या फिर हेड 2 में अगर बचा होगा, तो उसके आगे का जो भी होगा हेड 1 में बचा हुआ वो आगे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ये दोनों लिंक लिस्ट जो है पहले से सॉर्टेड है, ठीक। और एक लिंक लिस्ट हमारा खत्म हो गया तो बाकी जो बचा हुआ लिंक लिस्ट जो है उसमें कितना भी नोड हो वो सॉर्टेड ही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको आगे लगा देंगे। तो इस केस में तो सिर्फ एक ही है, तो 20 के आगे हम लोग को 40 लग जाएगा। और इसके बाद अगर कुछ भी होता तो 40 से बड़ा ही होता, 40 60 70 ऐसा ही होता कुछ, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब लास्ट में अगर कोई भी एक हमारा जो नोड है वो नल हो गया तो चेक कर लेंगे इफ हेड 1 इक्वल टू अगर नल है तो क्या करेंगे, आंसर का जो नेक्स्ट होगा उसको कर देंगे हेड 2 और सिमिलरली अगर हेड 2 नल होगा, अगर हेड 2 इक्वल टू अगर नल होगा तो आंसर का नेक्स्ट क्या होगा, हेड 1 हो जाएगा उस केस में। आंसर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड 1। तो यही काम करना है और लास्ट में हम लोग क्या करना है, और आंसर पॉइंटर जो होगा हमारा यहाँ पे पहुंच गया होगा नल पे, आंसर को आगे बढ़ाते गए हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा। सॉरी, आंसर का यूज हम लोग कर रहे हैं, आंसर का यूज डमी के दोनों में से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो मान लेते हैं आंसर का यूज कर रहे हैं, ठीक। आंसर हमारे यहाँ पहुंच गया तो आंसर को तो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हैं, डमी हमारा यहाँ पे, ठीक, डमी हमारा यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस नोड को रिटर्न करेंगे तो ये 0 से प्रिंट होगा, लेकिन इसको हमको प्रिंट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नेक्स्ट, रिटर्न कर देंगे डमी का जो नेक्स्ट होगा उसको, डमी का नेक्स्ट, ठीक। तो हमारा यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा और यही अल्टीमेटली हमको चाहिए। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ m प्लस n और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ 1। बस हो गया। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले बेस कंडीशन इफ हेड 1 इक्वल टू नल अगर है तो क्या करो, रिटर्न कर दो हेड 2 को। इफ अगर हेड 2 नल है, अगर हेड 2 इक्वल टू नल तो रिटर्न कर दो हेड 1 को। ये हो गया। उसके बाद ये दोनों अगर नहीं है तो एक नोड बनाते हैं, नोड स्टार आंसर इक्वल टू, क्या करते हैं इसको नया नोड बनाते हैं न्यू। ये हम लोग डमी नोड बना रहे हैं क्योंकि इसके आगे ही हम लोग अटैच करेंगे लिंक लिस्ट को। उसके बाद इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, न्यू स्टार, ताकि हम लोग इसको लूज ना करें। इसको हम लोग आंसर में स्टोर कर लेते हैं, सॉरी रिजल्ट में। उसके बाद लूप चलाते हैं व्हाइल जब तक हेड 1 और हेड 2 दोनों है, तब तक हेड 2, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को चेक करना है इफ हेड 1 का डेटा जो है, डेटा अगर ग्रेटर देन हेड 2 के डेटा से, अगर हेड 1 का डेटा अगर बड़ा है तो आंसर के आगे कौन सा आएगा, हेड 2 वाला डेटा आएगा। तो आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड 2 और आंसर को आगे बढ़ाओ, आंसर इक्वल टू आंसर का नेक्स्ट। सिमिलरली हेड 2 को भी आगे बढ़ाओ, हेड 2 इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट। ये हो गया। अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या करना है हम लोग को, सिंपली सेम काम करना है और हेड 1 की जगह पे क्या करना है, हेड 2 कर देना है। जहाँ जहाँ पे हेड 1 होगा, 2 होगा सॉरी, वहाँ पे 1 कर देना है, हेड 1 का नेक्स्ट। उसके बाद ये काम हो गया। उसके बाद चेक करना है एक और कंडीशन की, अगर इफ हेड 1 अगर होगा हेड 1 तो क्या करना है, हेड 1 नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं होगा तो क्या करना है, आंसर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड 1। सिमिलरली इफ हेड 2 नॉट इक्वल टू नल अगर होगा तो आंसर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड 2 और लास्ट में फिर रिटर्न करना है हम लोग को क्या, जो हम लोग रिजल्ट स्टोर किए थे उसका रिजल्ट का नेक्स्ट। चलिए इसको रन करते हैं।
तो कोड हमारा रन हो चुका है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।